हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी माइनर पेपर के सिलेबस के ऊपर। अगर आपने हिंदी एज अ मेजर पेपर ले रखा है तो आपको मालूम होगा कि उसी का आपको एक माइनर पेपर भी पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम में आपका माइनर पेपर है और पेपर 2 है या डिसिप्लिन पेपर बोल सकते हो आप। देखो गाइज, अगर आप 16 में हो तो माइनर पेपर देखने के लिए मिलेगा आपको, अगर आप डीयू से हो तो आपको पेपर 2 देखने के लिए मिलेगा। पेपर का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। कुल 4 यूनिट्स है इनकी। अब इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए, पहली जो यूनिट है वो क्या है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। अब क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। विकास आपको विभिन्न कालों के दौरान बताना है, लाइक प्रेमचंद के काल में बता देंगे, भारत तेंदु के काल में बता देंगे आप। ठीक है, अलग अलग लेखकों के काल में बता देंगे आप। ठीक है, फिर बोल रहे हैं हिंदी भाषा की बोलियां क्या है और इसी का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिकाल के दौरान बताना है आपको। आदिकाल, काल विभाजन एवं नामकरण। अब देखिए, काल कुछ काल दिए जाते हैं तो उनका नामकरण और उनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है उसको बताना है आपको। फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां को देखना है, जैसे रासों का देखना है, रासो साहित्य देखना है, धार्मिक साहित्य देखना है और लौकिक साहित्य देखना है आपको। सेकंड यूनिट है इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल के दौरान बताना है। ठीक है, भक्ति आंदोलन एवं उसकी परिस्थितियां बतानी है आपको। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसको आपको बताना है। थर्ड यूनिट आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल के दौरान बताना है। यहाँ पर आपको, ये भक्ति काल था, ये रीतिकाल है। रीतिकाल नामकरण विषयक विभिन्न मतों की समीक्षा। अब रीतिकाल का नामकरण कैसे बना और इसके जो विभिन्न मत है उनकी समीक्षा करनी है हमें। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, जैसे रीतिबद्ध, ठीक है, काव्य, रीति सिद्ध एंड काव्य, रीति मुक्त काव्य। ठीक है। फोर्थ यूनिट आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल जो अभी चल रहा है आपका उसके बारे में बताना है। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध तथा आधुनिक बौद्ध संक्रमण की परिस्थितियां, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारत तेंदु युग के बारे में बताना है। ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, गद्य विधाओं का उद्भव और जो गद्य है, ठीक है, दो होते हैं हमारे, एक पद होता है और एक आपका गद्य होता है। ठीक है, तो गद्य का बताना उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट्स थी। अब देखिए, ये जो पहली यूनिट से इसमें कुल आपको ये टॉपिक्स देखने हैं। हिंदी भाषा की पूर्व पठिका तथा उसका उद्भव, हिंदी विकास अथवा इतिहास, आदिकाल, ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार, साहित्य में प्रयोग, बोध प्रश्न। मध्यकाल में देखिए ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार, फिर यही सब देखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था टोटल। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू।